अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा शम्सी। आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी की कि मार्केट में किस तरीके से एक ब्रेकआउट आता है और किस तरीके से हम उस ब्रेकआउट को वैलिड कंसिडर करते हुए अपनी जो ट्रेड होती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट में एक किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं अपसाइड मूव के लिए। तो क्या-क्या रूल्स होते हैं ब्रेकआउट के, क्या-क्या कंडीशंस होती हैं? तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये एक चार्ट खुला हुआ है, स्टॉक है सिटी फार्मा। तो आप देखेंगे कि सिटी फार्मा का जो स्टॉक है एक अपसाइड मूव दिखा रहा है एक लॉन्ग टाइम से, यानी कि एक अप ट्रेंड में आपका ये स्टॉक है। तो अब इसमें ब्रेकआउट किस तरीके से होगा? तो आपको पता होगा, हमने अपने पिछली वीडियोस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमने एक वीडियो डाली थी। तो ये देखें, यहाँ पे मुझे अगर मैं इसमें मार्क करूँ तो यहाँ पे मुझे एक एरिया मिल रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इस तरफ। यहाँ पे ये देखें, ये एक एरिया है। यहाँ पे मार्केट दो दफ़ा इस यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है। एक दफ़ा यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली, दूसरी दफ़ा यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली। अब थर्ड टाइम क्या हुआ? थर्ड टाइम आप देखेंगे एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने, बुलिश कैंडल ने इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट दे दिया। ये हमारी कहलाती है ब्रेकआउट कैंडल। यानी कि तीसरी दफ़ा में स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन लेने के बजाय इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ठीक है? तो ये हमारी हो गई ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद आपने किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है। अब एंट्री लेने के दो क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले, इसी कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे कहीं एंट्री ले लें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंट्री ले ली इस वाली पॉइंट पे। ठीक है, आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा नीचे, उसके बाद आपने इसको ऊपर की तरफ ट्रेल कर लिया। सेकंड, इसमें जो क्राइटेरिया होता है एंट्री लेने का वो ये होता है कि जब भी आपका स्टॉक किसी बुलिश कैंडल के साथ किसी भी स्टॉक का ब्रेकआउट करता है तो देन उसके बाद मार्केट करती है रिटेस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्केट रिटेस्ट करती है। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट फौरी कैंडल जो हमारे पास बनी है वो बेरिश कैंडल बनी है। स्टॉक ऊपर नहीं गया, स्टॉक नीचे आया, उसी लेवल को सस्टेन करा, 2-3 दिन उसने सस्टेन करा। देन उसके बाद आप देखेंगे कितना बड़ा मूव उसने हमें दिखाया है। तो इसकी कंफर्मेशन ऐसे होती है कि ब्रेकआउट होने के बाद एक दो कैंडल्स वहाँ पे सस्टेन करें, देन उसके बाद इसमें मूवमेंट आ सकती है। दोनों तरीके सही हैं कि किस तरीके से आप इसमें ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल आपको ये रखना है कि आपका जब भी ब्रेकआउट देखेंगे तो वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है? वैलिड ब्रेकआउट इस तरीके की हैवी वॉल्यूम के साथ जो कैंडल क्रिएट होती है उससे हमारा ब्रेकआउट कंफर्म होता है। जब भी आप देखेंगे कि इस तरीके की आपको बुलिश कैंडल नज़र आई है तो इसमें आप वैलिड ब्रेकआउट करेंगे। अगर कुछ इस टाइप की कैंडल आपके पास होती जिसमें से विक्स आपको नज़र आती तो वो आपका वैलिड ब्रेकआउट नहीं होता। उसमें आपको कंफर्मेशन चाहिए होती कि हैवी कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट हो, देन हम इसमें बाय करें। हम किसी दूसरे स्टॉक को देखते हैं, एयरलिंक को देख लेते हैं। एयरलिंक कम्युनिकेशन जो है हमारे पास, इसमें आप देखेंगे कि एक हमारे पास सपोर्ट एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे मार्केट ने बनाया था। इधर अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँ, इस वाले एरिया को मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इन केस अगर एयरलिंक का स्टॉक इसको ब्रेक कर देता है कोई हैवी वॉल्यूम के साथ, यानी हैवी बेरिश कैंडल के साथ इसको ब्रेक करता है, तो हमें पता लग जाएगा कि एयरलिंक का जो स्टॉक है वो मजीद नीचे की तरफ जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर यहाँ से हमें कोई बाउंस दिखाता है, यहाँ से कहीं से हमें बाउंस दिखाता है, तो हम उसमें थोड़ी सी बाई की पोजीशन देख सकते हैं। और अगर इस तरीके से कुछ हमें ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ हैवी वॉल्यूम के साथ, तो हम इसमें सेल की पोजीशन देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ ऐसे करके, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो ब्रेकआउट होता है वो हैवी वॉल्यूम के साथ, हैवी कैंडल के साथ कंफर्म होता है। अगर उसमें विक्स आ रही है, उसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है या बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो वो वैलिड नहीं होता। उसमें आपको वेट करना पड़ता है और कंफर्मेशन के साथ फिर आपको अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.